कभी सोचा है कि हर फ्लाइट इतनी ज्यादा सेफ कैसे होती है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है जो छोटी छोटी गलतियों से सीखता है ताकि वो बड़ी दुर्घटनाएं ना बने। आज हम इसी सिस्टम की तह तक जाएंगे और समझेंगे ऑकरेंस रिपोर्टिंग को, एक ऐसा टॉपिक जो एविएशन में किसी के भी भविष्य की नींव रख सकता है। तो यहाँ असली सवाल ये है, हम एक छोटी सी चिंगारी को जंगल की आग बनने से आखिर रोकते कैसे हैं? क्योंकि एविएशन में एक जरा सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। तो वो कौन सा तरीका है जो हमें इन गलतियों से सीखने का मौका देता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए? और इस सवाल का जवाब है भारत की सबसे बड़ी एविएशन सेफ्टी संस्था DGCA, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। एक तरह से ये हमारे आसमान के गार्डियन हैं और उन्होंने एक ऐसा मैंडेटरी सिस्टम बनाया है जो हर प्रॉब्लम को एक मौके में बदल देता है, सीखने और सुधार करने के मौके में। इस पूरे सिस्टम का एक ही मकसद है, हादसों को होने से पहले ही रोक देना। ये सिर्फ पुरानी गलतियों को देखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये पक्का करने के बारे में है कि वो गलतियां भविष्य में कभी दोहराई ना जाएं। मतलब ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, रिएक्टिव नहीं। और ये सिर्फ एक कही सुनी बात नहीं है, ये DGCA के नियमों में साफ साफ लिखा है। यहाँ मेन पॉइंट ये नहीं है कि गलती किसने की, बल्कि ये है कि गलती हुई क्यों। मतलब किसी पर उंगली उठाना मकसद नहीं है, मकसद है सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढकर उन्हें ठीक करना। तो हम बार बार ऑकरेंस या घटना शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या हर छोटी मोटी चीज को रिपोर्ट करना जरूरी होता है? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पे जो सबसे जरूरी शब्द है वो है डाल सकती है। मतलब ये सिस्टम भविष्य को देखता है। ये सिर्फ उन चीजों के बारे में नहीं है जो गलत हो चुकी हैं, बल्कि उनके बारे में भी है जो गलत हो सकती हैं। सोचिए, अगर मेंटेनेंस के दौरान कोई छोटा सा क्रैक नजर आता है जो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हवा के दबाव में बढ़ सकता है, उसे भी रिपोर्ट करना होगा। इसी को कहते हैं प्रोएक्टिव सेफ्टी। अब देखिए, इसे देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। एविएशन एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स फील्ड है, इसलिए अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं जिन्हें CARs कहते हैं। चाहे वो मेंटेनेंस हो, ऑपरेशंस हो या एयरवर्दीनेस, हर किसी के लिए रिपोर्टिंग के नियम हैं, पर इन सब का निचोड़ एक ही है। अगर कुछ भी सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं लगता तो उसे रिपोर्ट करो। ठीक है, तो जो लोग एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये स्लाइड बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये आगे चलकर आपके काम का एक बहुत अहम हिस्सा बनने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसकी टाइमलाइन क्या है। इस नंबर को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। 72 घंटे। किसी भी सेफ्टी इशू को पहचानने के बाद उसे रिपोर्ट करने के लिए 3 दिन का वक्त होता है। ये एक तरह से वक्त के खिलाफ रेस है, क्योंकि जितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन सिस्टम तक पहुंचेगी उतनी ही जल्दी उस पर एक्शन लिया जा सकेगा। लेकिन ये 72 घंटे वाली रिपोर्ट तो बस शुरुआत है। वो सिर्फ ये बताने के लिए है कि यहाँ एक प्रॉब्लम है। असली काम तो अगले 90 दिनों में होता है, जब पूरी जांच की जाती है। प्रॉब्लम की जड़ क्या थी, उसे ठीक कैसे किया गया, और हम ये कैसे पक्का करेंगे कि ये दोबारा न हो। ये सारी बातें उस फॉलो अप रिपोर्ट में होती हैं। नियम, कानून और टाइमलाइन तो ठीक है, पर असल में किस तरह की चीजें रिपोर्ट की जाती है? चलिए कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं जो शायद आपको चौंका दें और ये भी दिखाएं कि ये सिस्टम कितना जरूरी है। DGCA के नियमों में एक कैटेगरी है मेंटेनेंस प्रोसीजर से डेविएशन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर असल जिंदगी में इसका मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। जरा इन उदाहरणों को देखिए। ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये असली घटनाएं हैं। इंजन में भूली हुई एक टॉर्च या इमरजेंसी स्लाइड में लगा रह गया एक सेफ्टी पिन। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो एक बहुत बड़े हादसे की वजह बन सकती थी। इसीलिए हर एक डिटेल मायने रखती है और हर रिपोर्ट कीमती। और हाँ, ये भी याद रखिए, रिपोर्टिंग सिर्फ तब नहीं होती जब किसी से कोई गलती हो जाए। ये तब भी होती है जब कुछ पता चलता है। मान लीजिए रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान कोई ऐसा क्रैक मिलता है जिसके बारे में पहले किसी को नहीं पता था। ये किसी की गलती नहीं है, पर इसे रिपोर्ट करना उसकी जिम्मेदारी है। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो ये एक पूरा साइकिल है जो कभी रुकता नहीं। पहचानो, रिपोर्ट करो, विश्लेषण करो, एक्शन लो और फिर फॉलो अप करो। हर एक घटना इस साइकिल को चलाती है और हर बार जब ये साइकिल घूमता है तो पूरा एविएशन सिस्टम थोड़ा और सुरक्षित हो जाता है। तो इस सब का एक भावी पायलट, इंजीनियर या मेंटेनेंस टेक्नीशियन के लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं है जिसे फॉलो करना है, ये एक माइंडसेट है,
एक सोच है जिसे अपनाना है। ये स्लाइड शायद इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। देखिए, 2 तरह के कल्चर होते हैं। एक होता है ब्लेम कल्चर, जहां गलती करने पर सजा मिलती है और डर के मारे लोग अपनी गलतियां छुपाते हैं। पर एविएशन में छिपी हुई गलतियां जानलेवा साबित हो सकती हैं। इसीलिए भारत और पूरी दुनिया में जस्ट कल्चर को अपनाया गया है। यहां ईमानदारी से हुई गलतियों के लिए आपको सजा नहीं दी जाती, बल्कि रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि आपकी रिपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करती है। ये व्यक्ति के बारे में नहीं, सिस्टम के बारे में है। तो एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, रिपोर्टिंग कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपके काम का उतना ही जरूरी हिस्सा है जितना कि कोई टूल चलाना या प्लेन उड़ाना। ये एक कानूनी जिम्मेदारी है और उससे भी बढ़कर ये एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी है उन हजारों लाखों लोगों के प्रति जो हर दिन आपके काम पर भरोसा करते हैं। और ये सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जिसे कहते हैं सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम या SMS। अगर SMS एक इमारत है तो ऑकरेंस रिपोर्टिंग उसकी नींव है। बिना जानकारी के, यानी बिना रिपोर्ट्स के, सेफ्टी का ये पूरा ढांचा ढह जाएगा। तो हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जब कोई अपने करियर में उस मुकाम पे पहुंचता है जहां उसे कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो वो क्या करेगा? क्या वो चुप रहेगा या वो आवाज उठाएगा? याद रखिए, हर बार जब कोई रिपोर्ट फाइल की जाती है तो वो सिर्फ एक फॉर्म नहीं भर रहा होता, वो समाधान का हिस्सा बन रहा होता है। वो एविएशन को हम सब के लिए